नमस्कार, स्वागत आप सभी का सक्षम फैन क्लब में एक बार फिर से। और आज भाई इस वीडियो में सबसे पहले तो एक खुशखबरी है सभी युवाओं के लिए। सभी राज्य भर में जो भी आंदोलन चल रहा था, अंततः सरकार को आना पड़ा धरना स्थल पर। मुख्यमंत्री जी पहुंचे और उन्होंने सीबीआई की जांच का जो प्रस्ताव था सभी प्रदेश के युवा परीक्षार्थियों का, उसको स्वीकार किया है। ठीक है, अभी एसआईटी वगैरह में भी जो भी जांच वगैरह चलेगी उसके बेस पे जो अभी पेपर हुआ है उसको उन्होंने टाला है। बट फिर भी जो भी कुछ चीज़ें हैं, अभी कोशिश यही जारी है कि हर संभव प्रयास में इस पेपर को निरस्त करवाया जाए और शीघ्रता में इसको पुनः जारी किया जाए। तो सबसे पहले सभी युवा वर्ग जो भी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों की सफलता के लिए। आप लोगों ने जो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया वो बहुत ही सराहनीय था, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम यानी तैयारी करने वाले बच्चे क्या करें। अब हम मांग कर रहे हैं भाई, देखो कि पेपर हो जाए बहुत जल्दी, 1 महीने में पेपर कराओ। ठीक है, करा देगा आयोग, अगर निरस्त होगा तो जिसने होना, अगर होना होगा तो हो जाएगा। और अगर होता है पेपर, सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि हमें क्या करना है। अब जैसे कि थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो को अकेले में देखना। अकेले में देखने का मतलब इसको इसलिए रखा गया है कि अपने बारे में जब आदमी सोचता है ना, तो तब हमेशा तब सोचता है जब वो एकांत में रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि दोस्तों के बीच में चाय पानी चल रही, इधर उधर की गप ज़्यादा मरती है, लेकिन अपने बारे में जो सोचने वाली बात होती है वो तब की बात है जब वो एकांत में रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सोचने का हमें करना क्या है भाई। देखो, अगर पेपर मैंने दिया और मेरे अगर 60 नंबर हैं और मैं 1 महीने करूँ कि ना कैंसिल हो, क्योंकि अधिकतर, देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, अधिकतर पॉपुलेशन वही रहती है जो लोग नई तैयारी वाले रहते हैं। हर कोई चाहता है कि यार ये पेपर अच्छा नहीं गया तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए और मैं उस पर अगली बार देखता हूँ, मैं हाथ मारता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से आपने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया ना, मुझे उम्मीद है कि अगर पेपर जल्दी हो जाए तो भाई उस चीज़ के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हर दिन आंदोलन वगैरह ठीक है, वैसे जो भी कुछ चलेगा, लेकिन हर दिन अपने लिए 2-3 घंटे ऐसे निकालो कि रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहे। एक रिकॉर्ड है, इतिहास है, जो भी पेपर कैंसिल हुआ है उसकी जगह पर जो अगला पेपर हुआ, री एग्ज़ाम हुआ है, वो हमेशा पहले वाले से टफ रहा है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मेन बात तो ये है कि देखो, अब खुद को भी सुधारना पड़ेगा। ये नहीं ना कि मेरे 60 नंबर आ रहे और मैं अगर मेरिट में, क्योंकि मैं तो नहीं आ सकता, बिल्कुल ग्रुप सी के एग्ज़ाम में अगर मेरे 60 नंबर आ रहे तो मैं नहीं आ सकता, और मैं तब कोस रहा हूँ सरकार को। री एग्ज़ाम में भी यही होने वाला है, क्योंकि देखो मेरिट का अनुमान लगभग वही रहता है 70 के आसपास। अगर मेरे 60 आ रहे हैं और मैं कहूँ पेपर में ना धांधली हुई, मेरा इसलिए नहीं हुआ ना, ये गलती मेरे अंदर है। तो मुझे उन चीज़ों पर काम करना होगा। अभी एग्ज़ाम को हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, जो भी उसमें गलतियाँ आपको लगी हैं, क्योंकि देखो अपनी कमियों को ना खुद छांटना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जिसने ये कर दिया ना, बहुत ही मतलब निकट समय में बहुत ही सफलता जो है आपके बहुत ही निकट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेन कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई को भी समय देना है। अब माना एक महीने में पेपर हो जाए, मेरे अगर 60 नंबर आ रहे हैं ना, गारंटी की बात है मेरे ज़्यादा 62 आए, 65 आएंगे, तब भी कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब करना क्या है, डेली बैठ के पढ़ाई पे भी फोकस करना है, क्योंकि पढ़ाई से देखो मन, इंटरेस्ट पता उन चीज़ों में आ रहा है। हम अगर धरना स्थलों पे पहुंच रहे हैं राज्यों में तो ठीक है, नहीं भी तो हम सोशल मीडिया पर लगे हैं, उसको कवरेज वगैरह अपना पोस्ट वगैरह डालने में ठीक है, अच्छी बात है कि सब लोग शामिल हैं, बहुत अच्छी, बहुत सराहना योग्य काम है। लेकिन उतना ही जोश पढ़ाई के लिए भी रखो, चाहे आप दिन में 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, 5 घंटे, जितना आपको समय मिल पाता है पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरा मकसद किसी को ऐसा बुरा कहना नहीं है। बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल सेट करूं, मतलब एक कहूँ कि अगर माना मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ 2016-17 से लगातार, अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और अगर अभी भी मैं 60-65 खेल रहा हूँ ना, तो भाई मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है, मुझे उस पर भी काम करने की आवश्यकता है और उस पर काम होना ही चाहिए। बाकी चीज़ों को कोसना तब की बात है, लेकिन अपने अंदर की बातों को सॉल्व करना हमारे अपने हाथ में, तो उस पर बहुत काम करना है। अगर मैं बताऊं तो 2018 में भी वीडियो था, या कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 3 चांस वीडियो भी पीडी ने दे दिया शायद, 2 पटवारी ने, 2 चांस आपका फॉरेस्ट गार्ड ने और 2 चांस पुलिस ने। काफ़ी सारी चीज़ें रही होंगी जो आपके हित में ना होंगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि हर पेपर में चीज़ें आपके हित में नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे अगर मौके मिल रहे हैं और मैं हर पेपर में असफल हो रहा हूँ, तो मुझे उस पर भी काम करना पड़ेगा। होता क्या है, अभी अगर एग्ज़ाम नहीं है, मतलब इसको अगर छोड़ दिया जाए, हटा दूँ मैं इसको, होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन
एक समय होता है ना हमारे पास जब कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, हम उसको ऐसे ही गंवा देते हैं, अरे यार पेपर नहीं है छोड़ो, ठीक है। कहीं न कहीं वो चीज़ हमारे लिए बहुत घातक होती जाती है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि हमें टच में रहना, पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो हर दिन आपको टच माँगती है। एक भी दिन अगर छूट गया ना, तो शुरू से शुरू करना पड़ता है, ध्यान रखना। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने ऑफ़लाइन क्लासेस वगैरह में भी बताया है कि मैं अभी बीच में जुलाई में थोड़ा-सा ज़रा घर जाना आना-जाना हो गया था, थोड़ा छुट्टियाँ हो गई थी 1 आध हफ़्ते की। तो मैं जब उसके बाद आया और मैंने ऑनलाइन सॉल्यूशन करा रहा था मैं पेपर का, तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं बुलंद दरवाज़ा तक दिमाग से निकल गया। बाकायदा मैंने वीडियो को पॉज़ करके मैंने गूगल किया कि अकबर के द्वारा कौन-सा दरवाज़ा बनाया गया था, और तब जाके मुझे हाँ, यही तो था। तो कहने का मतलब ये कि हम तो यार चलो डेली, चलो आप लोगों को तो हो सकता है, हमें तो एक डेली कोचिंग से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं देखो, 1 हफ़्ता भी अगर मिस हो गया ना, तो बेसिक सी छोटी चीज़ें हैं यार। आप हँसोगे भी बहुत सारे लोग कि अच्छा इसको, अरे ये भी नहीं आ रहा था इसको। लेकिन पढ़ाई के जहाँ तक मैं कंटिन्यूटी की बात करूँ ना, ये महत्ता होती है। परीक्षा के 2 महीने पहले भीड़ भड़ाका रहता है मार्केट में, लाइब्रेरीज़ फुल रहती हैं, जो भी कुछ चीज़ें जहाँ भी, मैं ये नहीं कहता आप लाइब्रेरी जाओ या आप कोचिंग सेंटर जाओ, कहीं भी जाओ, आप घर में पढ़ो, लेकिन 2-3 घंटे अपने आप को फ़िक्स कर दो कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ना यार देखो, अंततः करना किसके लिए? खुद के लिए। हमने आंदोलन किया किसके लिए? खुद के लिए। साथ-साथ में आंदोलन से ही कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, आंदोलन चलो माना सीबीआई जाँच हो जाएगी, लेकिन फिर पेपर होगा, फिर तैयारी किसको करनी पड़ेगी? हमें करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ पर गौर करना सबसे मेन मकसद इस वीडियो का ये है। और मैंने जो भी कहा कि भई अकेले में सोचना इस चीज़ के बारे में, अपने बारे में सोचना और उन चीज़ों पर काम करना, क्योंकि पेपर अभी नज़दीक था, तो अभी वो चीज़ें ताज़ा-ताज़ा हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन गलत किए, कौन सा पोर्शन मेरा बहुत वीक जा रहा है, हर पेपर में वीक जा रहा है। देखो, हर पेपर में हर पोर्शन अलग-अलग होता है। अभी आपने देखा कि इसमें जीएस और रीजनिंग थोड़ा-सा टफ लगी, लेकिन हिंदी उत्तराखंड बहुत अच्छी थी जो तैयारी वाले थे, ठीक है। कुछ पेपरों में होता है कि थोड़ा हिंदी टफ आ जाती है, कुछ में उत्तराखंडी टफ आ जाता है, तो ये तो रहने वाला है। आप ये मत सोचना कि सारे 100 के 100 क्वेश्चन करने लायक आएँ और हमें पढ़े हुए से आ जाएँ, वो अलग बात है। लेकिन उन चीज़ों पे गौर करें जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ पर ज़रूर काम करोगे। हम भी संस्थान के तौर पर जो है आप लोगों के बीच में जो जुड़े हैं, तो हम कोशिश ये रहेगी कि जल्द ही 1 आध दिन के अंतर्गत जो है आपका, जिस तरीके से इस वीडियो में आपके कमेंट रहेंगे, अगर आप पढ़ने को तैयार हो, 1-2 दिन में लाइव क्लासेस भी शाम को शुरू होंगी। जो लोग ऑफलाइन हैं या फिर नहीं आ पाते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह में जुड़े, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, तो अगर आप लोगों की इच्छा है पढ़ने की, तो हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, हमेशा हम तैयार हैं, ठीक है। तो मेन उम्मीद यही है भाई कि अपने चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बस मैं यही कह रहा था। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वो नहीं है, मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि आजकल चीज़ें चल रही है ना कि मैं, पता चला मेरी एक वीडियो को कट करके आपने डाल दिया और फिर गाली गलौज करने लगी है ना। तो मेन मकसद ये था कि हर कोई अपना काम भी कर रहा है, तो आपको भी अपना काम करना है, कुछ ना कुछ समय उसको देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि शायद मेरी जो चीज़ है वो आपकी समझ में आए और आप उस वे में काम करो, और बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अंत में फिर से युवा शक्ति सभी लोगों का, जो भी हमारे साथ युवाओं के साथ जुड़े थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आपका धरना स्थलों के माध्यम से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी के सहयोग के लिए। और फिर से एक बार आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।